मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से प्रभु ने आपके बीच में आने के लिए अवसर प्रदान किया। और निरंतर प्रभु जब आपके सामने मुझे लेकर आते हैं तो सचमुच में मेरे लिए भी ये प्रसन्नता का विषय होता है कि वर्चुअली ही सही, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने पाते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर हम बाइबल फिर से पढ़ना हमने शुरू किया है। अब हम बाइबल को वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। अब हम बाइबल को मनन का विषय बनाते हैं और छोटी छोटी बातों को ढूंढते हैं। मुझे इन बातों को सुनकर और जानकर बड़ी हार्दिक प्रसन्नता होती है। और यही हमारा कार्य है कि हम आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए प्रेरित करें और कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रख सकें, ताकि आप उनके विषय में भी परमेश्वर के आगे मनन कर सकें और परमेश्वर से सीख सकें, क्योंकि सिखाने वाला केवल पवित्र आत्मा है। मैं आपको नहीं सिखा सकता, कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता। परमेश्वर का वचन ही इटसेल्फ आपको सिखा सकता है और आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें। और इसके साथ ही मैं भी बहुत सारी बातों को सीखता हूँ प्रभु के दासों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, और कई बार तो बुज़ुर्गों के द्वारा, और कई बार तो परमेश्वर के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा। बहुत सारी बातों को जब मैं सीखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपके बीच में उन बातों को लेकर आ सकूँ, ताकि हम सब भी उन बातों से आशीषित हो सकें। आज जो मेरा विषय है आपके सामने वो ये है कि हम अपने जीवन में, जो परमेश्वर ने जब हमें अपना उद्धार दिया, तो उस उद्धार के कार्य को अपने जीवन में पूरा कर सकें। बहुत सारे लोग अभी भी अपने जीवन में उस आनंद को महसूस नहीं करते हैं, उस प्रेम को महसूस नहीं करते हैं, उस क्षमा को महसूस नहीं करते हैं, उस संतुष्टि को महसूस नहीं करते हैं जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। और जितने परमेश्वर के वचन के नज़दीकी में आते हैं, जितने उसका वचन मानकर अंगीकार करके उसके नाम को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जो शांति, जो संतुष्टि और जो कंप्लीटनेस उनमें फील होती है, बहुत सारे लोगों को अभी भी फील नहीं होती है। इसका एक ही कारण है कि जो कार्य उद्धार का परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए किया है, उसको हमने अभी तक अधूरा छोड़ा है। अधूरा कैसे छोड़ा है? क्योंकि अभी भी हमारी नज़रें, हमारी सोच, हमारा विचार इस दुनिया की ओर लगा हुआ है। मेरे प्रियो, आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी निगाहों को पर्वतों की ओर लगाएं, अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने निगाहों को उसके वचन की ओर लगाएं, ताकि हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल सके और हम जिस उद्देश्य से बुलाए गए हैं, जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं, उस बुलाहट को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सके। क्योंकि पवित्र आत्मा ने जब आपको कायल किया, आप परमेश्वर की नज़दीकी में आए, और जब आपने उसकी धार्मिकता को ग्रहण किया, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बन गए, परमेश्वर ने अपने उद्धार को आपके जीवन में प्रकट किया, तो हमें उस उद्धार के कार्य को अपने जीवन के द्वारा पूरा करना है। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं अपने जीवन में, जब अपने जीवन में इन बातों को महसूस करते हैं कि कुछ अधूरापन हमारे जीवन में है, बपतिस्मा हमने ले लिया, चर्च हम रेगुलर जाते हैं, बाइबल हम रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन अभी भी जो चीज़ परमेश्वर या जो प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं हमने नहीं की, तो एक अधूरापन हमारे जीवन में रहेगा और उस कंप्लीटनेस को हम अपनी लाइफ में कभी नहीं देख पाएंगे। पौलुस पत्रियों को लिखते हुए कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। और परमेश्वर का आनंद आप में नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने उद्धार के कार्य को अधूरा छोड़ा हुआ है। हमें ज़रूरत है कि आज हम अपने उस उद्धार के कार्य को पूरा कर सकें। मैं दो इंसिडेंट आपके बीच में बताना चाहता हूँ। पहला इंसिडेंट जो है वो जादूगर शमौन का है, जो सामरिया के लोगों को अपने कार्यों के द्वारा बड़ा चकित करता था और जादू टोना करता था। और जब वहाँ पर फिलिपुस के द्वारा सामरिया में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया गया, और जब अद्भुत कामों को उसने देखा, तो बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। उसमें
शमौन भी था, उसने भी विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, पूरे चैप्टर को, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय। और परमेश्वर के इन कार्यों को जब वो प्रभु के लोगों के द्वारा होते हुए देखता था, प्रेरितों के द्वारा होते हुए देखता था, तो बड़ा चकित होता था। लेकिन परमेश्वर का वचन वहाँ के लोगों ने सुना, परमेश्वर की धार्मिकता को उन लोगों ने ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया। अब पवित्र आत्मा उनके ऊपर तब तक ना उतरा था, तो प्रेरितों ने वहाँ अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया और कहा हम तुम्हारे पास आएंगे और हाथ रखकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। सो प्रेरित लोग वहाँ गए और वहाँ एक एक के ऊपर हाथ रख के जब प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा पुरजोर तरीके से उनके ऊपर उतरा और वे परमेश्वर के नाम से उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। और कई बातें, चिन्ह और चमत्कार जब उनके बीच में हुए, तो जब कि अपने उस उद्धार के कार्य में हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के हमें और नज़दीकी में जाना है, तो शमौन रुपयों की थैली लाकर प्रेरितों के आगे रखते हैं कि मुझे भी ये काम सिखा दो, कि काम दे दो कि मैं भी इस तरीके से कर सकूं। प्रेरित वहाँ पर बहुत नाराज़ होते हैं और उसे समझाइश देते हैं और कहते हैं तेरे पैसे तेरे साथ नष्ट हो जाएं। वे इस बात स्पष्ट बोलते हैं और हो सकते हैं प्रभु से क्षमा मांग, प्रार्थना कर, हो सकता है कि परमेश्वर तुझे क्षमा करे। तो फिलिपुस उनसे विनती और निवेदन करता है कि जो तुमने ये बातें बोली हैं मेरे विषय में, मुझ पर ना बीते, मेरे लिए प्रार्थना करो। स्टार्ट बहुत अच्छा था शमौन का, प्रभु की बातों पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, लेकिन अपने उद्धार के कार्य को अधूरा छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी नज़रें अभी भी लेन देन पर थी, व्यापार पर थी, व्यवसाय पर थी, रुपयों पर थी। और जब मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन को पूरा परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो एक सच्चा समर्पण हमें हमारे जीवन से दिखाना चाहिए कि हमें पूरा का पूरा समर्पित होकर परमेश्वर के चरणों में बैठ जाना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर से बड़ी आशीषों को अपने जीवन में पा सकें। दूसरा इंसिडेंट मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, जो कि प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में है। और यहाँ पर हम हनन्या और एक सफ़ीरा, एक पति पत्नी है, इनके बारे में देखते हैं। ये पति पत्नी बड़े इंटेलिजेंट हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना करने में लौलीन रहते हैं, कलीसिया के सदस्य हैं और अपने जीवन में ये इच्छा रखते हैं कि हम हमारा सब कुछ परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर दें। लेकिन पता नहीं कैसे वो लोग उसमें से एक भाग अपने लिए बचा कर रख लेते हैं। होना तो ये चाहिए था, जब उन्होंने स्ट्रांग बिलीवर थे, जब परमेश्वर के वचन को सुना, पवित्र आत्मा ने उन्हें घायल किया, परमेश्वर के वचन का मान किया उन्होंने, और जब उन्होंने कुछ देने के लिए अपने जीवन में परमेश्वर के कदमों में कुछ अर्पण करने के लिए अपनी कुछ ज़मीनों को बेचा, तो उसमें से एक भाग अपने लिए रख लिया, जो कि सही नहीं था। उसके बावजूद भी वो प्रेरितों के पास आकर दोनों के दोनों झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धार का जो कार्य था उनके जीवन में अधूरा था, उन्होंने पूरा नहीं किया। क्योंकि हमारी निगाहें कहाँ लगी हैं? हमारी निगाहें धन पर लगी हैं, हमारी निगाहें परमेश्वर की ओर नहीं है। और वचन में लिखा है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। पूरी रीति से परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, तभी हम परमेश्वर के द्वारा किए गए उस उद्धार के कार्य को अपने जीवन में पूरा करते हैं। सो हनन्या और सफ़ीरा, तुरंत ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और प्रभु के दास बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए क्या किया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा को हल्के में ना लें, परमेश्वर के वचन को हल्के में ना लें, खुदा के लोगों को हल्के में ना लें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं और प्रभु के दासों का मजाक उड़ाते हैं। इन बातों को हल्के में ना लें। परमेश्वर ने जो कार्य आपके जीवन में किया है, जो उद्धार आपको दिया है, उस उद्धार के कार्य को अपने जीवन में पूरा करें, ताकि परमेश्वर से आपको संपूर्ण आशीष मिल सके और आप अपने आत्मिक सफ़र में, अपने जीवन में
परमेश्वर की आशीषों को पाते हुए आगे बढ़ते जाएं और उसके लिए एक उचित पात्र बनकर परमेश्वर के बड़े नाम को बड़ी महिमा अपने जीवन के द्वारा दे सकें और उसके वचन का आदर मान कर सकें। मुझे आशा है आप इस बात को, इस गंभीरता को समझेंगे कि जो उद्धार का कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए किया है उसे हम पूरा कर सकें। यदि अभी भी आपके जीवन में उस आनंद की कमी है जो परमेश्वर ने अपने प्रियों को दिया है, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने उद्धार के कार्य को कर सकें और पूरा कर सकें और अपने उद्धार के कार्य को आप अधूरा ना छोड़ें। परमेश्वर की नज़दीकी में आएँ, अपने उन कार्यों से तौबा करें और फिर से परमेश्वर के पास जाएं। वो आपको अपने पवित्र आत्मा से भरेगा और आपको तरोताज़ा करेगा, ताकि आप और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और परमेश्वर के लिए बड़ी सेवा को अपने जीवन के द्वारा पूरी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।